नमस्कार दोस्तों, चलिए आज समझते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। लोगों को गलत जानकारी होती है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हमेशा प्योर इक्विटी फंड से किया जाता है और लोग सोचते हैं कि अगर हम प्योर इक्विटी फंड से करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली एक टाइम बाद फंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है और इक्विटी अगर मार्केट इस टाइम गिरी हुई है और हम उस टाइम पे एसडब्ल्यूपी कर रहे होंगे तो हमारे यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, हमारा एक टाइम बाद पैसा खत्म हो जाएगा। ये जो चीज होती है ये लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के पास गलत नॉलेज होती है। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो सोचते हैं कि सेम रिटर्न आएगा एसडब्ल्यूपी करेंगे तो हमें इक्विटी फंड से करना चाहिए हमेशा। नहीं, ये एक बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, इस पे कांटा लगा दीजिए। आपको मैं सही जानकारी बताता हूँ। एसडब्ल्यूपी हमेशा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से होती है, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड से होती है, जहां पे 50% वेटेज आपके फंड का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है और 50% वेटेज इक्विटी फंड्स में होता है, इक्विटी में होता है, प्योर इक्विटी में निवेश होता है। तो इस तरीके से जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जैसे एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश होता है, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में निवेश होता है। तो इस तरीके से उन पे रेगुलर एक इंटरेस्ट इनकम आता है, वो मार्केट से लिंक नहीं होता, वो स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं होता डायरेक्ट, वो मार्केट की वॉलेटिलिटी से रिस्क फ्री होता है बिल्कुल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक पोर्शन इंटरेस्ट का हमेशा मिलता रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पे एक तरीके का ब्याज मिलता रहता है आपको। और एक साइड आपने 50% अपना पैसा इक्विटी में लगा हुआ है जो ओवर द लॉन्ग टर्म आपका ग्रोथ करेगा। जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ करेगी, जो मार्केट से लिंक होता है वो अल्टीमेटली ग्रोथ करता रहता है। तो इन दोनों का मिश्रण लेके आपको एक फंड में निवेश करते हैं, तब वहां से एसडब्ल्यूपी करते हैं, क्योंकि एक साइड तो आपको इनकम रेगुलर आ रही है इंटरेस्ट के रूप में, और वही इनकम तो आप विड्रॉ कर रहे हो एसडब्ल्यूपी के थ्रू। तो इस तरीके से आप विड्रॉ कर रहे हो अपनी इनकम है, और एक साइड ओवर द लॉन्ग टर्म जब तक आप विड्रॉ करते रहोगे 10 साल 15 साल, तब तक ओवर द लॉन्ग टर्म इक्विटी का पोर्शन डबल हो जाती है, इक्विटी 3-4 गुना हो जाती है। तो इस तरीके से एक ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न आता है। अब इक्विटी इस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में होता है क्या है, हाइब्रिड फंड में इसमें इतना रिटर्न तो नहीं आता जितना इक्विटी का रिटर्न आता है, लेकिन जो एफडी का इंटरेस्ट आता है, अगर आप प्योर एफडी में सारा पैसा निवेश कर देते हो रेगुलर इनकम के लिए, तो उससे तो ज्यादा आता है इंटरेस्ट। इसमें रहता है ऑन एन एवरेज 8 से 10% के बीच में रिटर्न आने के चांसेस पूरे रहते हैं इसमें। तो आपने एक तो 6% एनुअली आपने विड्रॉ करा, एसडब्ल्यूपी करी, मंथली इनकम निकाली, लेकिन 4% से आपका कैपिटल अप्रिशिएट कर रहा है, वो बढ़ रहा है कैपिटल। तो ओवर द लॉन्ग टर्म इस तरीके से एसडब्ल्यूपी वर्क करता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हो जरूर लाइक एंड शेयर करें और फॉलो करें, अपने दोस्तों को बताएं जो एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, जो सही जानकारी चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं, और अगर आप खुद निवेश करना चाहते हैं तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस जरूर करें। नमस्कार।